हाय फ्रेंड्स, मैं चंद्रराज। आज हम बात करेंगे प्लासेंटल सर्कुलेशन के बारे में कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होते हैं मदर के द्वारा, जो प्लासेंटा से होते हुए बच्चे में किस तरह से सर्कुलेट होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि बेसिकली यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लेक्चर दिए हुए हैं प्लीज आप उसे जरूर देखें। बात क्या था कि प्लासेंटा होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसे हम हेमिकोरियन क्यों बोलते हैं, फिर मैंने इसको डिस्क्वायड क्यों बोलते हैं और इसे डिसिडियस क्यों बोलते हैं, इन तीनों के बारे में मैंने बात किए थे। जैसे मैंने बात किया था कि जो प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलते हैं जो बच्चे से कनेक्टेड होते हैं, और अम्बिलिकल कॉर्ड में आपके दो आर्टरीज और एक वेन होते हैं। वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं और आर्टरीज होते हैं उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। मैंने उसमें बात किया था कि वहां पे जो मेन यूनिट है वो प्लासेंटा से स्टार्ट होते हैं और प्लासेंटा पे क्या होता है, खत्म होता है। उसमें क्या चलते हैं, मिक्स्ड सर्कुलेशन चलते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। तो प्लीज फ्रेंड, अगर हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो पीछे के लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपके नॉलेज इंक्रीज हो और इस लेक्चर को समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। तो जैसे कि यहां पर आपको दिखाया गया, ये क्या है, आपका यूट्रस का ये लेयर है जिसमें आप क्या देख रहे हैं, यूट्राइन आर्टरी है एंड यूट्राइन वेन है, जिससे जो हमारे स्पाइनल आर्टरीज के द्वारा क्या ये ब्लड यहां पे सप्लाई हुए। तो जैसे आपको पता होगा कि जब यूट्राइन आर्टरी के द्वारा जब ब्लड आते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रेशर हाई होते हैं, ठीक, क्योंकि कार्डियक का जब आउटपुट निकलते हैं तो उसका क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। तो क्या होता है, यहां तक ये ब्लड छोड़ने का काम करते हैं। ये आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और दो विलाई के बीच में ये जो गैप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इंटरविलस स्पेस के नाम से इस गैप को जानते हैं। इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, अम्बिलिकल आर्टरीज है जो कि दो है, और ये क्या है, अम्बिलिकल वेन है जो कि एक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहे हैं बच्चे के पास। और ये आपका क्या हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका कोरियोनिक प्लेट है और ये क्या है, आपका वसन प्लेट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन सभी के बारे में कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होते हैं। तो सबसे पहला एक रफली डायग्राम से समझते हैं, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हुए बात करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या होता है कि जो मदर से 500 ml ब्लड आते हैं, कितने आते हैं, 500 ml ब्लड आते हैं। तो यह यूट्राइन आर्टरीज के द्वारा क्या हुआ, 500 ml ब्लड यहां पे आए, जिसमें से क्या होते हैं, 150 ml होता है वो यहीं पे रह जाता है, इंट्राविलस स्पेस में रहते हैं, और 350 ml ब्लड होते हैं वो कहां आ जाते हैं, आपके विलाई में आ जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मदर के द्वारा क्या होता है, 500 ml यूट्राइन आर्टरीज के द्वारा ब्लड अंदर की ओर आते हैं, जिसमें से 350 ml ब्लड है वो आपको विलाई में चले जाते हैं, और ये जो गैप स्थान देख रहे हैं दोनों विलाई के बीच में, उसको इंटरवेलस स्पेस बोलते हैं, जिसमें 150 ml ब्लड स्टॉप कर जाते हैं। फिर क्या होता है, ये ब्लड नीचे की ओर आते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में, और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, 400 ml ब्लड पर मिनट या ले लेता है। फिर क्या होता है, जैसे ये ब्लड नीचे की ओर आता है फिर ऊपर से 500 ml आते हैं, और जिसमें से क्या होता है, 150 ml यहां पे हो जाते हैं और 350 फिर से यहां भरते हैं, बाकी का ब्लड नीचे की ओर आ जाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू क्या करता है, प्रोसेस ये ब्लड का चलते हुए रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो यूट्राइन आर्टरीज हैं इसका प्रेशर हाई होता है, और जबकि ये आप देख रहे हैं अम्बिलिकल वेन है, इसका जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, लो होता है। और हाँ, इसका जो ऑक्सीजनेटेड है ये क्या रहते हैं, ब्लड ये ज्यादा होते हैं ऑक्सीजन की मात्रा, तो ये इसमें, तो जिसके कारण से क्या होता है, जब ऊपर से जब प्रेशर जब ब्लड का आता है प्रेशर से, तो क्या होता है, इजिली तरीके से क्या होते हैं, ये ब्लड फ्लो करते हुए बच्चे के पास में चले जाते हैं। जबकि यहां पे जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं जिसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं ये क्या है, यूट्राइन वेन होते हैं, इसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, इजिली ब्लड बाहर की ओर मदर की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे में लगातार ये सर्कुलेशन चलते हैं।
तो मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताता हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं। आप देख रहे हैं कि क्या प्लासेंटा है, इससे अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं जो कि आगे चलकर बच्चे से जुड़े हुए होते हैं। बर्थ के पहले जो मदर के वुम्ब में जो बच्चे होते हैं उनके पूरे न्यूट्रिशन, एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज जितने भी सब है वह किसके द्वारा होते हैं, या प्लासेंटा के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड में आपके 2 आर्टरीज होते हैं और एक क्या होता है, अम्बिलिकल वेन होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। जो ये आपका अम्बिलिकल वेन है ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करता है, और जो अम्बिलिकल आर्टरीज है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आने का काम करता है। और ये आपका क्या देख रहे हैं, ये क्या है, यूट्रस का एक लेयर है, ये यूट्रस का लेयर है। और ये क्या है, यूट्राइन आर्टरीज है, जिसके द्वारा जो स्पाइनल आर्टरीज होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे देते हैं। तो ये जो रेड कलर वाला देख रहे हैं वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं। और ये जो आप रेड कलर में यहां देख रहे हैं क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करता है। ये जो वेन होते हैं, जो आपका यूट्राइन वेन है, ये क्या करता है, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करता है। ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के सर्कुलर जो स्ट्रक्चर विलस जो बना है, इसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और 2 विलाई के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरवेनस स्पेस के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, यह आपका कोरियोनिक प्लेट है। क्या है, कोरियोनिक प्लेट है। ये आपका बसल प्लेट है। और ये बात करते हैं, ये अम्बिलिकल वेसिकल है, ये आपका अम्बिलिकल वेन है जो मैंने आपको दिखाया वो रेड कलर के है जो, और ये आपका क्या अम्बिलिकल कॉर्ड है जो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मदर है वो 500 ml ब्लड को देती है। ये क्या आता है, आपका यूट्राइन आर्टरी के द्वारा क्या होते हैं, जो ब्लड्स हैं वो यहां पे आते हैं, जिसमें से 350 ml ब्लड है वो आपके कहां आ जाते हैं, विलाई में आ जाते हैं। जो मदर है यह 500 ब्लड को देती है। जैसे ही अंदर की ओर आता है, जिसमें से 350 ml ब्लड है, ये आपके विलाई स्पेस में आके रुक जाते हैं। और 150 ml ब्लड होते हैं, ये आपके इंटरविलस स्पेस में यहां पे रुकते हैं। जब क्या होता है, जैसे ये ब्लड और ये जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसको 400 ml पर मिनट में ब्लड इसको चाहिए। तो जैसे ही 400 ml ब्लड इसमें चला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, फिर ऊपर से 500 ml ब्लड नीचे की ओर आते हैं, जिसमें क्या है, जो 350 ml इसमें आ जाते हैं, 150 ml इसमें आ जाते हैं। दोनों को आप जोड़ के देख लो कितना हो, 500 ml। तो इस तरह से होते हैं। बात करते हैं कि जो यूट्राइन आर्टरीज होते हैं, इनका प्रेशर हाई होता है अकॉर्डिंग टू किसका, ये आपका जो अम्बिलिकल वेन है इसके प्रेशर के अनुसार से क्या होता है, इसका जो प्रेशर है यूट्राइन आर्टरी का वो क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ, इसका जो SpO2 है ये ज्यादा रहता है। अम्बिलिकल जो आपका वेन है इसका क्या रहता है, जो SpO2 है ये क्या रहता है, ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू आपका यूट्राइन आर्टरी के पीछे। तो जैसे कार्डियक आउटपुट जब निकलते हैं, जब तो क्या होता है, प्रेशर से यह ब्लड नीचे की ओर आता है और धीरे धीरे फ्लो होते चले जाते हैं। जबकि यहां पर जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, जिसका जो ब्लड जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू यूट्राइन वेन के अपेक्षा। तो इधर से क्या होते हैं, ब्लड या प्रेशर से बाहर की ओर यूट्राइन वेन के थ्रू क्या होते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू इसी तरह से प्रोसेस ये चलते रहते हैं सर्कुलेशन का, मदर से बच्चे में आना और बच्चे से मदर की ओर जाना। तो इस तरह से जितने भी न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है और जो भी एक्सट्रैक्टेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह है वो बाहर निकलने के काम करते हैं। जो बात किया, जो प्लासेंटा सर्कुलेशन है, या 2 सिस्टम को कंसिस्ट करके रखता है। सबसे फर्स्ट को बोलते हैं यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन, दूसरे को बोलते हैं फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। मैंने जो बात किया था कि जो मैच्योर प्लासेंटा होते हैं उसमें कितने ब्लड होते हैं, 500 ml होते हैं वॉल्यूम। बात किए थे कि जो विलस सिस्टम है उसमें कितने पाए जाते हैं, 350 ml पाए जाते हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द इंट्राविलस स्पेस में कितने पाए जाते हैं, 150 पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था ये यूट्रस के लेयर थे, ठीक, ये आपके इस तरह से थे। मैंने यहां पे बात किया था ये इस तरह से ऐसे करके ये विलाई होते हैं, याद आ रहे हैं। और यहां से क्या था, ये ब्लड दोनों के बीच के जो गैप होता है इसको IVS बोलते हैं, इंट्रावेलस स्पेस बोलते हैं।
यहाँ पे कितना होते हैं, यहाँ पे 350 ml ब्लड आते हैं और यहाँ पे स्टे कितने करते हैं, 150 स्टे करते हैं। फिर क्या होता है, ब्लड है जो नीचे कोड में आते हैं, अम्बिलिकल कोड में, और यहाँ पे क्या होते हैं 400 ml पर मिनट से ये ब्लड यहाँ पे जाते हैं और यहां से कितने आते हैं 500 ml आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। बात करते हैं ब्लड फ्लो इन द इंट्रावेनस स्पेस इज 500 to 600 ml पर मिनट। इंट्रावेनस स्पेस में 500 से 600 ml ब्लड पर मिनट या सर्कुलेट होते हैं। ब्लड इन द इंट्रावेनस स्पेस इज रिप्लेस्ड 3 to 4 टाइम। जो इंट्रावेनस जो स्पेस है इसमें 3 से 4 बार 1 मिनट में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ये ब्लड आया, नीचे की ओर आया, फिर ब्लड आएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, फिर ब्लड आया, फिर नीचे आया, यानी एक बार में कम से कम 3 से 4 बार क्या हो जाते हैं, रिप्लेस्ड हो जाते हैं। द विलाई डिपेंड ऑन द मैटरनल ब्लड फॉर न्यूट्रिशन कैन सर्वाइव आफ्टर द फिटस इज डेड। क्या बोला गया कि जो विलस सिस्टम है या डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो मैटरनल जो मदर की ब्लड या फिर उसके जो न्यूट्रिशन किस तरह का ले रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। होते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को फिटस से ले जाने का काम करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो अम्बिलिकल कोड होते हैं, जैसे ये मानो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से क्या है ये अम्बिलिकल कोड निकला हुआ है, तो इसमें क्या होता है एक भेन, मानिए क्या है एक भेन है, ठीक, और 2 क्या रहते हैं आर्टरीज होते हैं, 2 आर्टरीज हैं। तो ये जो भेन है ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करता है, और ये जो आर्टरीज है क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिटस से बाहर मदर प्लासेंटा की ओर लाने का काम करता है। द फिटल सर्कुलेशन फ्लो थ्रू द प्लासेंटा। जो फिटल सर्कुलेशन है ब्लड है वो किसके थ्रू फ्लो होता है, प्लासेंटा के द्वारा होता है। कितना होता है 400 ml पर मिनट होते हैं। प्रेशर इन द अम्बिलिकल आर्टरीज 60 mmHg। जो प्रेशर होता है अम्बिलिकल आर्टरीज में वो कितना होता है 60 mmHg होते हैं, और जबकि जो अम्बिलिकल वेन में जो प्रेशर होते हैं वो कितना होता है 10 mmHg होते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पर यह समझने वाली बात है, मैंने आपको क्या बताया कि जो यूट्राइन आर्टरीज होते हैं उसका प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है, और इसका जो आपका अम्बिलिकल वेन है इसका प्रेशर क्या होता है कम होते हैं। तभी तो यूपर से ब्लड नीचे जब कार्डियक जब आउटपुट निकलता है, जब हार्ट से जब प्रेशर जब ब्लड बाहर की ओर निकलते हैं तो क्या होते हैं यूट्राइन आर्टरी के द्वारा ब्लड नीचे की ओर आ पाते हैं। अगर मानो अगर प्रेशर इसका ज्यादा तो क्या ब्लड आ पाते नहीं आ पाते, तो इसलिए क्या होता है इजिली ब्लड आते हैं। हाँ, लेकिन जो इसका जो SpO2 होता है अम्बिलिकल वेन का ये क्या होता है ज्यादा होता है, SpO2 ज्यादा होता है। उसी तरह से बात करते हैं कि जो अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं उसका प्रेशर ज्यादा होता है, और जो अम्बिलिकल जो आप यूट्राइन वेन बोल रहे हैं उसका आपको क्या देखने को मिलेगा, जो प्रेशर है यह लो देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू किसका अम्बिलिकल आर्टरी की अपेक्षा में। ये क्या रहेंगे हाई रहेंगे और ये क्या मिलेंगे लो रहेंगे, तभी तो आराम से ब्लड क्या हो जाएंगे बाहर की ओर मदर के प्लासेंटा की तरफ में ये चले जाएंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया अभी प्लासेंटल सर्कुलेशन के बारे में कि किस तरह से जो प्लासेंटा के थ्रू जो मदर के द्वारा ब्लड प्लासेंटा से होते हुए और जो अम्बिलिकल कोड के द्वारा क्या होते हैं बेबी के पास में पहुंच पाते हैं, जिसके बारे में मैंने बात किया। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल 2.0।